सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यत्श्रद्धः स एव सः। यो यत्श्रद्धः स एव सः। श्रीमद् भगवद गीता में अभी तक जो भी भगवान बता रहे हैं वह अर्जुन के साथ संवाद कर रहे हैं और ये पूरी गीता संवादात्मक है। और ये संवादात्मक और रणभूमि में प्रत्यक्ष जीवन में जो प्रसंग आते हैं उसके साथ ये संवाद है। हमें भी तभी समझ में आता है जब अनुभव चल रहा होता है। प्रत्यक्ष स्थिति वैसी आ जाए या तो कुछ समस्या आ जाए तो समस्या में हमें अगर हल पता चलता है तो हमें बहुत ही आनंद होता है। किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर वो प्रश्न होने पर उसकी तीव्रता बढ़ने पर मिलता है तो वो पक्का ध्यान में रहता है। वैसा जीवन में ऐसा साथी होना चाहिए, वह इस जीवन रूपी रणभूमि में हमें योग्य समय में सही मार्गदर्शन कर सके। एक बार सभी बता दिया तो इतना ध्यान में भी नहीं रहता और उसकी तीव्रता भी नहीं होती। और जब जानने की तीव्रता है तभी जब मालूम पड़ता है तो हम ध्यान में रखते हैं। समझो अभी योग वर्ग चल रहा है और उसमें मेहनत करते हुए हमारे जीवन में जो मन और अंतःकरण काम करता है उसकी तीव्रता है जानने की कि योग क्या है, योग क्यों करना है, और करते जाते हैं तब और पता चलता है। यानी कार्य करते करते हमें ज्ञान भी होता है, समझदारी आती है और समझदारी और ज्ञान आते आते हमारा कार्य भी अच्छा अच्छा होने लगता है, योग्य होने लगता है। ये एक दूसरे में ऐसा समाविष्ट है। यानी कृति और ज्ञान और दोनों को पक्का रखने वाला अगर कोई है तो वो है भाव या तो श्रद्धा। और ये श्रद्धा हर एक में है, हर कोई श्रद्धा रखता है। 16वें अध्याय में तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, शास्त्र को प्रमाण मानते हुए हमें कार्य और अकार्य की जानकारी करनी चाहिए। ये बताया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए। और ये बात बताकर शास्त्र कितना महत्वपूर्ण है ये बात भगवान ने बताई। शास्त्र के बारे में हमने सुना कि शास्त्र ये शासन करने वाला है, वो त्रिकालाबाधित सत्य है और उसके लिए कोई बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। सिद्धांत सिद्धांत होता है। कोई भी विज्ञान या तो शास्त्र है तो उसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं सिद्ध होता है। और ऐसा स्वयं सिद्ध कोई धर्म भी एक शास्त्र है, धर्म के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कोई बोलते धर्म में कोई प्रूफ मिलना चाहिए या तो आधार प्रमाण होना चाहिए। ऐसा कहने वाले कह सकते हैं, लेकिन धर्म के जो भी धर्म है, जैसे कि अग्नि का स्वभाव है ऊष्मा, वो उसका धर्म है।
उस धर्म के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मैं हूं, इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मैं सांस लेता हूं, मैं जिंदा हूं तो मैं हूं, इसके लिए मेरे लिए तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं। बाकी तो आइडेंटिटी मांगते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगते हैं। लेकिन मैं हूं, मैं सांस लेता हूं, मैं बोलता हूं, मैं सुनता हूं, इसलिए मैं हूं। इसमें कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं। और ऐसा ये धर्म, हर एक का कुछ ना कुछ धर्म है, और धर्म के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। धर्म जो तथाकथित धर्म नहीं, धर्म ऊपर ऊपर से हम मानते हैं, जानते हैं, लेकिन धर्म ये स्वभावता, निसर्ग में अपना अपना धर्म है, वो अपने धर्म से कर्तव्य कर्म करते रहते। हमारा भी धर्म है, हम स्वभावता श्रद्धावान हैं, ये मनुष्य का धर्म है। हर किसी धर्म में वो स्वभाव होता है, स्वभाव, इसका मूल भाव उसमें अध्यारूत होता है। और ऐसे धर्म के लिए अलग अलग प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उल्टा, जो धर्म को अपनाएगा उसको धर्म अपनाएगा। जो सूर्य को अपनाएगा, सूर्य अपना अपना काम करता है, कोई बोले अच्छा या कोई बुरा बोले, कोई बोले वो उष्ण नहीं, वो ठंडा है, वो बोलने वाले बोलेंगे, लेकिन क्या बोलने से वो ठंडा हो जाएगा? उसका वो धर्म है। हम उसका पालन करेंगे, उसके सानिध्य में रहेंगे तो हमारा रक्षण होगा, हमारी उष्णता बरकरार रहेगी। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म जिसको, धर्म का जो रक्षण करता है, धर्म उसका रक्षण करता है। ऐसे धर्म के बारे में मैं बोल रहा हूं। और ऐसा धर्म को जानना, उसको शास्त्र को जानने जैसा है। यह धर्म एक शास्त्र है। जो शास्त्र को जानता नहीं, उसको कर्म की कीमत नहीं है। कर्म किए बिना मिलता नहीं, यह शास्त्र है, ये गीता कहती है। और इस धर्म को जो जानता नहीं है, वो कर्म को भी जानता नहीं है, वो अपने जीवन को भी नहीं जानेगा। अभी अर्जुन देख रहे हैं, यानी लगभग 14वें अध्याय से 14वां हो गया, 15वां हो गया, 16वां हो गया, अर्जुन चुपचाप सुन रहे हैं। और 17वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा। अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा? कि श्रद्धा से हम काम करेंगे, लेकिन शास्त्र को जानना हमारे बस की बात नहीं, हमारी बुद्धि नहीं चलती। श्रद्धा से हम काम करेंगे। तो अर्जुन का प्रश्न क्या है? ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य, शास्त्र विधि को छोड़कर यजन्ते श्रद्धयान्विता, श्रद्धा से होकर के जो आपकी भक्ति करेगा, कर्म करेगा, तेषाम निष्ठा तुका कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः, उसकी कैसी श्रद्धा, कौन सी निष्ठा माननी चाहिए, सत्व, रज या तम? तो भगवान बोलते हैं कि श्रद्धा को छोड़कर तू जी नहीं सकता है, कोई भी आदमी जी नहीं सकता है। ये विशेष तूने कुछ नहीं कहा, ये मोटी बात नहीं है। श्रद्धामय पुरुष है, ये सर्वसामान्य बात है। जो आदमी अपना जीवन जीता है, वो श्रद्धा से ही जीता है, बिना श्रद्धा से नहीं जीता है। श्रद्धामयोयम पुरुषः, पुरुष श्रद्धामय है। ये बहुत ही संक्षिप्त ऐसी व्याख्या भगवान ने बताई। इससे संक्षिप्त व्याख्या इस दुनिया में कोई भी नहीं है। यानी मानव कौन है, पुरुष कौन है? तो वो श्रद्धावान है। श्रद्धा के बिना वो जीता नहीं है। और कोई भी शास्त्र में भाग्य से इतनी छोटी व्याख्या मिलेगी, इतनी छोटी व्याख्या भगवान ने करके रखी।
गीता में और व्याख्या की है मानव के बारे में, एमे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, जो मेरे मत से चलेगा, चलता है, वही मानव है। या तो मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य, मेरे मार्ग पर जो चलता है वो मनुष्य है। मेरा जो सुनता नहीं वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य नहीं है तो क्या है, फिर प्राणी है, पशु है। इस प्रकार गीता की ओर देखना चाहिए। गीता ने शास्त्र कहा, वो 5000 साल पहले कहा या तो हजारों साल पहले कहा, वही वाक्य अभी भी लागू है। अमेरिका का आदमी हो, रशिया का हो, चीन का हो, जापान का हो, फ्रांस का हो या तो ऑस्ट्रेलिया का हो, कौन सा भी आदमी श्रद्धामय ही होता है। आदमी को सभी दुनिया पर जानना है तो गीता का अभ्यास करना चाहिए। ये ज्ञान है सभी को। हमें अगर समझ लेना है, अपने आप को भी समझ लेना है तो गीता का अभ्यास करना चाहिए। जो मेरे रास्ते से चलता है वही मनुष्य है और वो श्रद्धामय है। भगवान जो कहते उसके मत के मुताबिक, उसके मार्ग का अनुसरण करने वाला वही मनुष्य है। और श्रद्धामयोयम पुरुषो, वह श्रद्धा युक्त है। लेकिन श्रद्धा युक्त पुरुष होना यह सहज है, लेकिन उसमें विशेषता अगर कोई है तो वो है सात्विक श्रद्धा होना। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा होनी चाहिए लेकिन सात्विक श्रद्धा होनी चाहिए, ये उसकी विशेषता है। और ऐसी श्रद्धा रखने वाला सच्चा पुरुष है, मानव है, वह मनुष्य है। ऐसा मनुष्य वो श्रद्धा रखता ही है। समझो कि कोई विष, नाइट्रिक एसिड अगर ले लिया तो कोई कहता है, हमें शास्त्रज्ञ कहता है कि ये विष है, नाइट्रिक एसिड लेंगे तो तुरंत आदमी मरेगा। हम विश्वास रखते हैं ये लेकर मरेगा, ये लेने से मर जाएगा, तो हम नहीं पीते। इतनी श्रद्धा तो रखनी चाहिए, रखनी पड़ती है। बिना रखे हम जिंदगी जी नहीं सकते। हर एक देश में कोई मानने वाला हो या न हो, नाइट्रिक एसिड अगर मारेगा तो मारेगा, ये विष है। ऐसे अलग अलग जो बातें हैं वो शास्त्र से भरी है, और शास्त्र से भरी होने के कारण उसको मानना न मानना ये हमारे हाथ में नहीं, उसको मानना ही पड़ेगा। हम मनुष्य है, मनुष्य बनकर के इस जीवन में आए तो हमें कुछ मानकर चलना होता है। कोई बोलते हैं कि भगवान को मानना ये हमारे दिमाग में नहीं बैठता है, हमारी श्रद्धा नहीं है। वो गाली देते हैं या तो उसको नकारते हैं। ये श्रद्धावान लोग, श्रद्धालु लोग बहुत ही भोले भाले होते। लेकिन ऐसा बोलने वाले भी वो डार्विन का सिद्धांत मानते। डार्विन का सिद्धांत क्या है? ये सृष्टि कैसे निर्माण हुई, क्या उन्होंने देखा? क्या उन्होंने जांच किया? वो बिना जांच किए डार्विन का सिद्धांत मानते। लेकिन जो श्रद्धालु लोग हैं उनको गाली देते, या तो उनको बोलते क्या ये बोले वाले हैं, उनका दिमाग नहीं चलता है। हर एक का दिमाग चलने के लिए मर्यादा है, लेकिन श्रद्धा ये परिपूर्ण है, पूरे मानव मात्र में भरी है। और ये 3 प्रकार की है, और उसमें सात्विक श्रद्धावान होना ये मनुष्य का लक्षण है। जो जैसी श्रद्धा रखता है वो वैसा है। यो यत् श्रद्धस्यैव सः, यानी कोई सात्विक रखेगा, कोई राजस रखेगा, कोई तामस रखेगा, तो वैसा ही उस स्वभाव वाला वह है। तामसी श्रद्धा वाला तामसी है, राजसी श्रद्धा वाला राजसी है, और सात्विक श्रद्धा वाला सात्विक है। अगर हमें पुरुषोत्तम बनना है
तो दैवी संपत्ति को जीवन में अपनाना पड़ेगा। और दैवी संपत्ति को जीवन में लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन सी श्रद्धा से युक्त होकर शास्त्र का अभ्यास करते हुए शास्त्र को जानकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो पुरुषोत्तम बन सकते हैं, यह गीता कहती है। इसके लिए हमारे जीवन में क्या क्या होना चाहिए, कैसे श्रद्धा लानी चाहिए, कैसा आहार करना चाहिए, कैसे यज्ञ तप दान होना चाहिए, यह आगे बताया है। एक एक छोटी छोटी बात गीता बताती है। हमें भी अपने जीवन में उसको अपनाकर अपने खुद को पुरुषोत्तम बनाने के लिए आगे बढ़ाना है। सभी को अच्छा बनना है, बड़ा बनना है, लेकिन गीता माता को उठाएंगे तो सबसे ऊंचा होंगे, पुरुषोत्तम बनेंगे। ये बनने की बनाने की क्षमता गीता माता देती है। ये क्षमता को देने वाली माता, उसको हम रोज याद करते हैं और उसको दिल से हृदय से नमस्कार करते हैं, प्रणाम।